नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका से दो तीन बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। रेफरेंडम हुआ और एक देश का निर्माण हो गया। बोला ये लोकतंत्र की जीत है। रेफरेंडम से बना देश और वो लोकतंत्र की जीत है। वहीं फिर दूसरा रेफरेंडम एक और हो रहा है। उसके बारे में क्या कहोगे? उसको भी लोकतंत्र की जीत बोलोगे? बहुत वहम और बहुत ही मतलब कि ऐसी जानकारियां मिलेंगी आपको कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। अल्बर्टा इंडिपेंडेंस पुश हिट्स 177 के सिग्नेचर एज रेफरेंडम मूव क्लोजर। 1,77,000 साइन करवाए और ये हो गया। अब सुनो इसका पूरा क्या हुआ था। उसके बाद ये तो इसने करवाया, ये तो हो गया इनका। इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसको भी फिर बोलना चाहिए आप लोगों को। जैसे बोलते हो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये भी आतंकवादी है क्या? निखिल गुप्ता ने भी अपने ऊपर लगे आरोप कबूल किए हैं। इस 54 वर्षीय निखिल गुप्ता पर मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की साजिश और कई और आरोपों का आरोप लगाया गया है। उसे 40 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन भारतीय मीडिया और पंजाबी मीडिया अब तक कातिल आतंकवादी नहीं कह रही है और मुर्दे को आतंकी कहना असली गुलामी इसे कहते हैं। उसने अपने आरोप कबूल कर लिए भाई। अब इसको क्या कहोगे? बोल दो आतंकवादी, इसको नहीं बोलोगे, है कि नहीं? और ये जब अल्बर्टा लोग अधिक स्वायत्ता या अलगाव के लिए पैदा हुए संग्रह के बारे में बात करते हैं तो इसे लोकतंत्र, आत्मनिर्णय और लोगों की इच्छा कहा जाता है। लेकिन जब दुनिया भर के सिख खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करते हैं तो उसे या तो आतंकवाद के रूप में लेबल किया जाता है या पूरी तरह से त्याग किया जाता है। एक ही सिद्धांत, वही लोकतांत्रिक अधिकार, एक अलग तरह की कथा। आत्मनिर्णय चयनात्मक नहीं है। यहां या तो हर किसी पर लागू होगा या इसका कोई मतलब नहीं है। जब अल्बर्टा में लोग अधिक स्वायत्ता या अलगाव के लिए जनमत संग्रह के बारे में बात करते हैं तो इसे लोकतंत्र, आत्मनिर्णय और लोगों की इच्छा कहा जाता है। और जब से किसी बात को करते हैं तो फिर उनको क्या कहा जाता है? ये तो आपको भी पता है, हमारे को पता है, सबको पता है। इससे भी बड़ी जो न्यूज अब आपको सुनाएंगे जो अमेरिका से निकल के सामने आई है। तुम फंस तो रहे हो, हर एक जगह पे फंसते हो तुम। ये कोई बड़ी चीज नहीं है तुम्हारे लिए, और ना ये कोई पहली बार है। पहली बार भी नहीं है कि तुमको पहली बार फंसे हो, नहीं। तुम्हारी आदत हो चुकी है बिल्कुल फंसने की भाई। हर बार हमारे को तो फंसना ही फंसना है, चाहे कोई कितना ही कुछ कहे, हम फंस के दिखाएंगे। लेकिन अब की बार थोड़ा गलत एंगर में जा फंसे, गलत एंगर में। वो उसने सुनने मारा, वो उसको निपटा देगा। डोंट टू साहब। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? ये जो तुम्हारी खबर निकल के सामने आई है, पूरी खबर को सुनना थोड़ा सा। छोटी थोड़ी सी सुन के ना ये मत कर दिया करो बस। आगे तो हमारे को पता ही होगा, आगे का रिजल्ट हम बता देंगे आपको क्या होने वाला है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंडिया bombed Kanishka 747 AI-182 फ्लाइट। हिंदुस्तान की सरकार ने 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 747 ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। This has been disclosed by none other than American spy CIA whistleblower John Kirikou. We could even point the finger at the government of India, for that matter, for carrying out assassinations and terrorist attacks in Canada, blowing up a 747, no less. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ CIA whistleblower ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਕੂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ they blew up their own 747 and the blame for 40 years is on Khalistan militants. और इसके पीछे कौन है? हिंदुस्तान की सरकार। Indo-Canadian community organizations run by Hindus and the media 40 सालों तो बिना इन्वेस्टिगेशन तो बिना पेपर देखा खालिस्तान पक्षी सिखा का नाम लग रहा थी। पर आज ये दुनिया के विच साबित हो गया कि 1985 बम धमाका हिंदुस्तान की सरकार ने आप किया। इल्जाम लगाए गए खालिस्तान पक्षी सिखा दे। And also, more importantly, Canadian government is also complicit in this matter, that the blame for 40 years is on Khalistan militants. Why? Because they have this information. Since 1985, Canada has this information which they are holding it back.
so that their foreign relations with India does not affect. Why did Canada expel Surinder Malik, Brij Mohan Lal, Devinder Ahluwalia in 1985? Eco currency, and this is a history which is with the Canadian government, that they expelled these Indian diplomats because they were the masterminds. They were behind 1985 Air India bombing. इसे करके उन्होंने एक्सपेल किया गया सी 1985 Sixth Justice is going to give a call throughout Canada to Canadian citizens. Shut down Air India from Canada. Fly Air Canada. दो फ्लाइटां चलदियां एयर इंडिया दियां टोरंटो तो AI 188, वैंकूवर तो AI 186. Shut down Air India, and we are going to pivot Vancouver International Airport on 12th April to make sure that we shut down AI 186 flight that leaves Vancouver to Delhi. हिंदुस्तान का एयर इंडिया अदारा हिंदुस्तान का तबाह कर दो. Kill India economically. For 40 years they have been blaming pro-Khalistan, Sikh Khalistan militants. सिख पंथ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ, क्योंकि 40 साल तो थोड़े के इल्जाम लग रहे हैं. 329 बेकसूर कनेडियन जड़े मारे गए सी, पर उसनू इन्हां ने दबा के रखा. कनेडियन सरकार का भी उन्ना हथ है जिन्ना हिंदुस्तान की सरकार जिन्ना ने 1985 च बम धमाका किया सी. 12 अप्रैल AI 186 we are going to picket Vancouver International Airport. Shut down Air India from Canada and kill. हाँ जी, सुन लिया अभी पूरा. फिर बोल देते हैं ये तो आतंकवादी हैं जी, खालिस्तानी है. वो चंडीगढ़ के केस के अंदर अभी पाकिस्तान शामिल हो गया. पहले सिखों की तरफ पूरा का पूरा इनका जोर था कि भी सिखों कैसे भी करके फंसाया जाए. ऐसे ही फंसाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है. नहीं तो एक बार करके देखना, पंजाब 95 25,000 की लिस्ट बना दी थी शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने. याद है? आप भूल गए. जिनको सम्मानित किया किसने? अमेरिका ने. उनके नाम से एक इंटरनेशनल स्कूल बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल पार्क बनाया गया है शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा के नाम से. पता होगा इन बातों का तो आपको. शायद जो अमेरिका में रहते हैं उनको तो पता है. यहाँ के गोबर भक्तों को तो कुछ पता ही नहीं है. इनको तो गोबर मूत्र से अलग कुछ दिखाई नहीं देता. जल्दी तुम्हारी एक बार ये वोटिंग करवा दो, फिर तुम्हारा झिंगा लाला हुर करते दिखाएंगे तुम्हारे को. अभी सुना है बीजेपी इल्जाम लगा रही ममता बनर्जी ईवीएम से चुनाव जीतती है. वाह, कमाल, शाबाश. 2 बार पहले ईवीएम से जीत गई. जब दूसरे बोलते तुम ईवीएम से जीतते हो तो तुम मना कर देते हो. बैलेट पेपर पर करवा लो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. पंजाब के चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए. पता लग जाएगा कैसे सरकारें बनती है, क्योंकि इनको पता लग लिया है मोटा मोटा तो कि तुम्हारा अब किसी का भी जोर नहीं चल पाएगा पंजाब के अंदर. हाँ, इतना ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पंजाब के अंदर अब की बार एक तरफा सरकार किसी की नहीं है, मिलीजुली सरकार आएगी. अगर पंथक दिर एक होगी तो बात अलग होगी. आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना. आपकी राय का इंतजार रहेगा. सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों. ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे. अब सच की बात हम करेंगे. वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है. गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.